हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ का, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है एवं शेष का 3 गुना है। यदि शेष फल 36 है तो भाज्य क्या होगा। ऐसा सवाल हम पिछले सेट में कराए हैं आपको। ऐसे प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा वैसे सबको करते चलना है। ये भाजक जो है, भाजक भागफल का 1/3 है और शेषफल का यहाँ पे किसी और चीज का जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भाजक ही रहेगा। ये भाजक कह रहा है शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यहाँ पर कहा है कि शेष जो है 36 दिया गया है, शेष फल ये 36 दिया हुआ, तो यहाँ पर या शेष की जगह पर 36 रखेंगे तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाजक 36 तिहाई 108, और यहाँ पर भाजक की जगह पर 108 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो भागफल कितना हो जाएगा ये तो हम बता चुके हैं। भागफल हो जाएगा आपका, इसमें गुना करेंगे तो 8 3 24 324 ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाजक कितना है 108, भागफल कितना है 324 और शेषफल कितना है 36। या तो इसको आप गुना कर लीजिए या इसको ऑप्शन से चलिए। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन हम बताते हैं, ऑप्शन से कैसे इसको हल करेंगे। गुना करेंगे तो समय थोड़ा लगेगा और हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। ये दूसरा हो जाएगा आपका 35208, ये तीसरा हो जाएगा आपका 35028 और चौथा हो जाएगा आपका 34,028। यहाँ पर इसको जोड़ने पर यहाँ पर देखिए इसको जो है ये यहाँ पर देखिए कटना चाहिए 9 से, क्योंकि देखिए 4 और 2 6 3 9, ये भी कट रहा है 9 से और ये भी कट रहा है 9 से। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अगर जो भी ये ऑप्शन होगा वो 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 8 9 19 ये नहीं होगा, 8 10 8 18 ये हो सकता है, 10 7 17 ये भी नहीं होगा, और 10 और 7 17 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। हम कैसे समझे, क्योंकि हम इसका जो है 9 का रूल जानते हैं। ये 36 जो है 9 से कटता है और 324 9 से कटता है, तो गुना करने के बाद आप जोड़िएगा फिर भी वो 9 से कटेगा 100%। तो यहाँ पर हम चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कटता है, तो हम देख लिए यही ऑप्शन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, जब किसी आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाए तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो हम बता रहे हैं वो सबसे सही तरीका है। देखिए मूल्य में कह रहा है क्या, यहाँ पर 10% का कमी कर दिया है, तो पहले यहाँ पर लिखिए मूल्य 10% फ्रैक्ट, इसको तोड़िएगा परसेंटेज को, तो कितना आ जाएगा 1/10। इसका मतलब ये हो गया जो पहले 10 था अब कितना हो गया, कमी कर रहा है ना, तो 9 हो गया। अगला कह रहा है कि वृद्धि जो है उसके बाद 30% बढ़ जाता है, तो 30% बढ़ा है ना, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/10। परसेंट हटाएंगे तो 3/10 होगा, सोना सोना कट जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये पहले 10 था अब कितना हो गया 13। पहले आप ही बताइए, यहाँ पर एक टी शर्ट का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर पहले मूल्य जो है 10 था अब हो गया 9। अब वस्तु का जो पहले बेचता था 10 अब बेच रहा है 13, तो दोनों को गुणनफल कीजिए ना, दोनों गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100, कॉमन तो है नहीं, 13 नमा 117। अब कह रहा है कुल राजस्व पर कितना, पहले इतना रुपये कमाता था अब इतना कमा रहा है, मूल्य कम करने के बाद भी, तो देखिए कितना वृद्धि हो गया 17। कितना पर, ये मूल्य पर 100 पर ना, अब परसेंटेज बदल दीजिए 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 17% का वृद्धि हो गया। तो राजस्व में कितना वृद्धि हो गया 17%। ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया।
आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये तो आसानी है। ये तीसरा नंबर सवाल है, इसका सीपी जो है खरीदा है आपको 250 रुपये में, अब प्रॉफिट वो कमाना चाहता है 25 रुपये, तो बताइए कितना बेचेगा। तो आसान है, तो इसका एसपी हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 275 रुपये, इतना तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 11, 56, 25 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये चौथा नंबर सवाल है, दो संख्या यानी x गुना y हम डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखना तो समय लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम ये लिखते हैं 11, 56, 25। इसमें से कहा है कि एक संख्या जो है 125, तो मान लेते हैं कि ये 125 है, 125 गुना y बराबर 11, 56, 25, तो y बट्टा में जाएगा, y को फ्री करते हैं तो 125 बट्टा में चला जाएगा, 1, 1, 5, 6, 2, 5 बट्टा 125। यहाँ पर आप देखिए, या तो इसको भाग दे लीजिए, या आप क्या कीजिए, यहाँ पर हम इसको 100 बनाना चाहते हैं। 100 कैसे बनेगा, यानी कि 0 लाना चाहते हैं, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 125 देखिएगा तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि मान में कोई फर्क न पड़े आपको। जो या तो भाग देने में आप जल्दी करते तो वो कर लीजिए। देखिए इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 2 10। अब इसको गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 और 4 20 और 20, 8 6 48, 8 6 48, 49 50, यहाँ पे कितना हो गया, 8 पंचे 40 और 5 45 और 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8 1 9। यहाँ पर देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, कितना गया 925। ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। तो आप इस तरीके से कीजिएगा तो आसान रहेगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। यहाँ पर ये 5वां नंबर सवाल है, 0.035 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो 0.05 1000 से गुना कर दीजिए, ये मीटर में आ जाएगा। ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये 35 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये 11 नंबर सवाल है, बीच में रीजनिंग है, तो अभी हम आपको पहले मैथ को क्लियर करते हैं। 11 नंबर सवाल है, मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यदि मुझ में से 2 घटाया जाता है तो मैं भी अभाज्य रहता हूँ, यदि मुझ में से 4 घटाया जाता है तो मैं अब 13 का अपवर्त हो जाता हूँ, क्या हूँ वो संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर 11 नंबर सवाल है, इसको बेसिक से और ऑप्शन से दोनों बताते हैं। पहले हम आपको ऑप्शन से बताते हैं कि इसका ऑप्शन पहला 17 है, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 43 और चौथा ऑप्शन है 41। पहले यहाँ पर जो बात का इसको सेटिस्फाइड कराइए, इसमें 2 कम कर दीजिए, क्या ये अभाज्य मिलता है, नहीं। ये कह रहा है कि हम अभाज्य है, क्या ये 15 अभाज्य है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 कम कर दीजिए, तो ये जो है इसमें 2 कम कीजिए 17, ये अभाज्य है, हो सकता है। लेकिन फिर सवाल में कहा है कि अगर इसमें आप 4 घटाइएगा ना तो 13 का मल्टीपल आएगा। बताइए इसमें 4 कम कीजिएगा 4 तो ये आएगा 15, 13 के पहला में कहीं 15 आएगा नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 कम कीजिए तो कितना है 41, यह एक अभाज्य संख्या है। अगर इसमें हम 4 कम करते हैं, इसमें 4 कम करते हैं 4 तो कितना आता है, ये 4 कम करेंगे तो 39। देखिए 13 के पहरा में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इधर तो अब होगा ही नहीं, 2 कम कीजिएगा तो कभी कभी ये जो है आपको 39, ये तो अभाज्य है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना गया, तीसरा। अगर इसको आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप मान लीजिए अभाज्य संख्या x है, इसमें 2 कम कर दीजिए, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, अभाज्य। उसके बाद कहा है कि अगर इसमें 4 कम करते हैं ना, ये 13 का मल्टीपल, 13 दूना 26, 13 39, 13, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो 17 आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 31 आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17, यहाँ पर कितना आ जाएगा, उधर 30 और ये 43
और ये आपका जो 56, आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। देखिए, उसके बाद घटाने पर आपको जो है यहाँ पर अभाज्य होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है, ये घटाने पर अभाज्य नहीं हो सकता, ये घटाने पर अभाज्य है, इसका मतलब यही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका 43 नंबर उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, ये तो दशमलव का जोड़ है। जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दशमलव ज़्यादा जो है या 5, ये दो ऑप्शन मैच कर गया है, तो अब इसको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर पहले लिख लीजिए 62025, सबको सजा लीजिए क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25, इधर कितना है 026, उसके बाद 0.025 और इधर 6 और 2, उसके बाद दशमलव इधर 6 हो जाएगा 2025, उसके बाद 0.62025। अब इसको ऐड कर लीजिए 5 7 7, ये आपका हो जाएगा 9, 6 2 8 10, 5 15 के 5 और 6 2 8, 6 4 10, 1 11, ये बीच में पॉइंट आ जाएगा। अभी तक तो दूसरा ऑप्शन ए और चौथा मैच कर रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 2 8 1 9, 6 2 8 और 68 91, इधर पॉइंट चलिए। 68 91 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है, यानी 12 का जो होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 100 मीटर की रेस में सोनू जो है 68 मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है। सोनू का एक कदम जो है 0.6 मीटर के बराबर है, तो शेष दूरी तय करने में उसे कितने कदम लेने होंगे। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर, उसमें से ये 68.8 मीटर ही चल पाया, उसका घायल हो गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बचा हुआ है, घटा लेंगे इसमें से ना, तो कितना होगा 2 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 31.2 मीटर बचा हुआ है। इतना दूरी तय करना है, लेकिन एक कदम में जो है वो 0.6 मीटर की दूरी जाता है एक कदम में। तो पूछ रहा है कितना कदम लगाएगा, तो यहाँ पर एक कदम से भाग दीजिएगा तो टोटल कदम आ जाएगा, जो कितना उसमें कदम उठाना पड़ेगा, कितना बार वो डेग दौड़ेगा। 31.2 यहाँ पे मीटर अब बट्टा 0.6 मीटर, इसको काटिएगा दशमलव से दशमलव, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, यानी कि 52 कदम उसको लगाना होता वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक महिला ने एक वस्तु को खरीदने में 2.5 रुपये की बचत की। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये खर्च किए तो इस लेन देन में उसका लगभग बचत प्रतिशत क्या है। यहाँ पर एक महिला ने एक वस्तु खरीदा, वस्तु का जो मूल्य है वो 25 रुपये में खरीद लिया, लेकिन वो 25 रुपये में खरीदा और इतना रुपये का बचत भी कर लिया। बचत या इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हेर फेर हुआ है। तो बताइए आखिर में वास्तविक में वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा। वास्तविक में वस्तु का मूल्य जो है, वास्तविक मूल्य कितना होगा 27.50, इतना रुपया रहा होगा। अब ना लाभ का गणना करेंगे। आपको जब भी कहेगा वास्तविक ना, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। आप ये नहीं कि 25 बट्टा ये कर दीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। वास्तविक कहेगा तो अब ये वास्तविक मूल्य इतना रहा होगा उसका वस्तु का, अब इस पर से इतना किया है तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ लिखिएगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना है 2.5, बचत किया है ना, ये 27.50 गुना 100, दशमलव से दशमलव कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 25 से काटिए, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यहाँ पर हो जाएगा 100/11, काटिएगा 11 नमा 99.09%, यानी लगभग जो है आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9। लेकिन इसमें से बहुत हमारे जो दोस्त होंगे वो 25 यानी 10% उत्तर मार देंगे, जो कि बिल्कुल सरासरी गलत हो जाएगा। आपको 9 दशमलव यानी लगभग इसका 9 उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं।
ये 21 नंबर सवाल है, 8 सेमी भुजा वाले एक घन का आयतन बताइए। ये 21 नंबर सवाल है, एक घन है। घन किसे कहते हैं? जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो। इसका जो है ये प्रत्येक भुजा की माप है 8 सेमी। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका आयतन होता है वॉल्यूम, भुजा क्यू या एल क्यू। यहाँ पर एल के जगह पे 8 सेंटीमीटर क्यू रखिएगा, क्यू, और 8 का क्यू, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 छक 48, 50 51, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछता है इसका विकर्ण बताइए, तो क्या होगा? तो विकर्ण जो होता है इसका √3l होता है, विकर्ण √3l। तो यहाँ पर भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, तो 8√3 सेमी, ये इसका उत्तर हो जाता है। यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठफल बोलता है तो कितना होगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठफल, तो यहाँ पर 6 × l², 8 का स्क्वायर कीजिएगा, संपूर्ण, यहाँ पे हम लिख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 × 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 × 8 8 64, 6 चौक 24 और 6 6 36, 36 1 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यों, यहाँ पे स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन से इतना प्रकार से आपको पता होना चाहिए, अगर जो पूछेगा आप उसका उत्तर आप दे सकेंगे आसानी से। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है, संख्या दिया गया यहाँ पे 22 नंबर सवाल लिखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। इसका स्थानीय मान पूछा है 42 34 32, कह रहा है 4 का स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 4 के स्थानीय मान सबसे पहले बड़ा लिखिए, 4, यह कितना अंक है? 5 गो, तो 5 गो जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पर 4 का फिर इसका स्थानीय मान निकालिए, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक है, 2 जीरो। और अंतर मतलब क्या होता है? बड़ा में से छोटा को निकालना, ठीक है ना, घटा देंगे, 0 0 6 9 9 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये चौथा नंबर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है, 12 16 18 27 36 का लघुत्तम समापवर्त कौन सा होगा? ये 23 नंबर सवाल, यहाँ पर दिया गया 12 16 18 27 और 36। यहाँ पर देखिए सबसे बड़े को इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का तरीका होता है सबसे बड़े नंबर को आप ले लीजिए, इसको इधर रखिए, 9 गुना इसको 36 को तोड़िए, 9 चौक 36। अब प्रत्येक से भाग लगाइए, और प्रत्येक जो इसको देखिए 9 3 27, काट नहीं रहा, इसमें 1 3 और दे देते तो कट जाता 27 से, ये भी, ये 36 से कट रहा है, 18 से, 9 दूना 18, ये भी कट रहा है, 16 देखिए 16 से ही नहीं कट रहा है, इसमें एक 4 है चाहिए, तो एक 4 गुना कर देंगे, सबको फुलफिल करवाइए, 12 से कट रहा है, अब गुना कीजिए, तो 16 नमा 144, और 144 हो गया, और 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 4 3 42, 1 43, ये आपका उत्तर हो जाएगा 432। ये ऑप्शन नंबर तीसरा, ये आप ऑप्शन से बना सकते हैं, वो ऑप्शन से भी आसान है। तो आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, 3 बजे घड़ी की घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। ये तो आसान ही है, 90 डिग्री होगा। ये 12 बज रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 3 और ये 9। यहाँ का रहा 3 बजे, तो ये घंटा वाला सुई होगा 3 पर और मिनट वाला होगा 12 पर। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर 11/2 मिनट, यहाँ पे 11/2 मिनट और 30h प्लस माइनस थीटा एंगल, कितना एंगल निकालना है। तो देखिए 3 बज रहा था, 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा h के जगह पे, 30 गुना 3 प्लस माइनस थीटा बराबर, मिनट तो 0 है, तो 11/2 गुना 0। अब देखिए इसको यहाँ पर ये सबसे एंगल छोटा रहेगा, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इधर 0 हो गया, 90 माइनस थीटा, या थीटा की तरह ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप प्लस लेते हैं तो कभी एंगल माइनस में होता ही नहीं। अब आप सिंपल देखना चाहते हैं देख लीजिए ना, ऐसे भी ये आपका ये हो गया डायरेक्ट 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 1/4 है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये जो फार्मूला देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एंगल निकालने में, मिनट निकालने में ये आपको काम देगा। ये घड़ी का फार्मूला है,
तो ये आप बेसिक तरीका से देख सकते हैं, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये प्रोसेस से है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 25 नंबर सवाल है। रोहन अपनी मासिक आय का 0.025 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है। विनोद उसका 0.8 भाग खर्च करता है और 3 महीने में वह 270.50 रुपये बचत करता है। रोहन की मासिक आय बताइए। यहाँ पर ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, हम आपको जो है यहाँ पे 100 मान के बनाते हैं और इससे आसान नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या मानेंगे, आय, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आय। लेकिन कह रहा है रोहन अपनी मासिक आय का ये 0.025, तो समझो हटाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 3 जीरो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर नीचे वाले को हम यही इसका मान लेते हैं जो 1 महीने में इतना रुपया कमाता है। अब अपने पुत्र को जो है, पुत्र को इसमें से देगा इतना भाग, तो 1000 का, ये तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो 25/1000 कितना दे दिया अपना पुत्र को, 25 रुपया देता है। तो लेकिन उसका पुत्र जो है उसका कितना खर्च करता है, 0.8। इसको तोड़ेंगे तो 4/5 होगा ना। यहाँ पर ये 5 में से 4 खर्च कर दिया तो कितना बचत किया, बचत जो हो जाएगा यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, या तो आप 1 में से घटा लीजिए 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा है कि इसका बचत जो है, ये इसका ये जितना रुपया दिया गया है उसका बचत करता है, तो बचत हो जाएगा एक्चुअल में कितना, 25 का दिया गया था 25 रुपया, इसमें से इतना खर्च कर दिया तो इतना बचत करेगा, तो 1/5 भाग बचत किया, 25, यानी कि 25 रुपया में से 20 रुपया खर्च कर दिया और 5 रुपया जो है बचत करता है। लेकिन ये कहा है सवाल में कि 3 महीना में जो है वो 277.50 रुपया बचत करता है। तो 1 महीना में 5 रुपया करता है, तो 3 महीना में कितना, 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 का मान निकालेंगे, एक नियम से 1 का मान कितना हो जाएगा, 27,750, अब बट्टा कितना हो जाएगा 15, ये गुना करके 15। अब हमको पूछा ये इसका मासिक आय, तो इसमें गुना कर देंगे कितना से, 1000 से, इधर भी गुना करना पड़ेगा 1000 से, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15, 15 एकम 15, यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 27, 15 8 120, 15 5 75। यहाँ पर ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गया, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 18,500। ये इतना रुपया उसका मासिक आय है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 30 नंबर सवाल है। नागपुर बस डिपो से प्रत्येक 30 मिनट पर बस मुंबई के लिए जाती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि मुंबई के लिए बस 10 मिनट पहले गई है और अगली बस 10:30 AM पर है। किस समय पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को दी। यहाँ पर यात्री जो है ये कह रहा है कि प्रत्येक 10:30 पर जो है अब बस आएगा, तो यानी कि प्रत्येक 30 मिनट पर जो है यानी कि बस यहाँ से खुलता है। तो पीछे जो है यहाँ पर यानी कि 10 बजे, यहाँ पर 10 बजे गया होगा बस, 10 बजे यहाँ से बस खुल गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है कब पहुँचा, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है 10:10 पर पहुँचा होगा, तभी तो उसका 10 मिनट पहले बस निकल गया। अब उसको 10:30 में इंतजार करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा, 10 AM पर। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 31 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 17 गुना है। यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 54 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 17 गुना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एचसीएफ जो है x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 17x, और दोनों का योग कहा है, तो सवाल दोनों का एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया गया है कितना 54, तो दोनों का योग का है, तो दोनों को जोड़ देंगे 17 और 1 18x बराबर कितना है 54, काटेंगे इसको 18 3 54, x का मान कितना आ गया 3। यहाँ पर आप याद कीजिए हम बताए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल
क्या होगा? तो एलसीएम कितना है 17x, एचसीएफ कितना है x। तो यहाँ पर 17 गुना यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 3, हम डायरेक्ट रखते हैं यहीं पर, और एचसीएफ 3, तो 3 3 9, 17 नमा 153, ये आपका उत्तर हो जाएगा 153, ये चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 32 नंबर सवाल है। निम्नांकित आकृति 4 समान आयतों से मिलकर बनी है जिनकी विमाएँ 20 सेमी और 8 सेमी दिया हुआ है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो है डायग्राम दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकाला है। इस प्रकार का आकृति दिया गया, हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का। ये थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से, और ये इस प्रकार से बना हुआ। यहाँ पर ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, और इसका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सब समान है, जितना इसका माप होगा उतना ही इसका माप, इतना माप सबका बराबर है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा सोचना होगा आपको। ये जो है आपका ये 8 है, तो इसका मतलब जब इसको पलटाए होंगे तो ये भी तो 8 रहा होगा ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये आपका 20 है। तो बताइए इसमें से ये 8 है, ये 20 है, इसमें से ये पार्ट घटा लेंगे तो क्या ये 12 नहीं आ जाएगा? ये जो 12 नहीं आ जाएगा। इधर से ये 8 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 8 कमा देंगे, यहाँ पर टोटल 20 है, तो इसमें से 20 में से इतना 8 चला जाएगा तो 12 नहीं बचेगा, यानी ये 12 हो गया। इसका मतलब यह एक वर्ग है, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। इसका मतलब आमने सामने सब भुजा बराबर होगा 12। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर का, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 33 नंबर सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिनमें 4, 5 एवं 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे? इस सवाल को आप ऑप्शन से बनाइए और बेसिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है पहला 99 43, दूसरा ऑप्शन है 99 24, तीसरा ऑप्शन है 99 42 और चौथा ऑप्शन है 99 52। कह रहा है कि यहाँ पर 4 से 5 से और 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो हम ऐसा सवाल आपको करवाए हैं, जब भी कहेगा जो शेष बचता उसको पहले घटा लीजिए, इसमें से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 99 41, 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 99 2 22, इसमें 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 99 40, और इसमें 2 कम कीजिएगा तो 99 50। अब यहाँ पर अब सबका यहाँ पे नियम चेक कीजिए, रूल चेक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 5 का हम चेक करते हैं, तो इसके अंत में 0 या 5 आना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 4 का रूल चेक करते हैं। 4 का रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या का 4 से कटेगा तो पूरी संख्या कटेगा। लेकिन क्या ये कट रहा है? क्या ये नहीं कट रहा? ये भी यही कट रहा है, ये होगा ही नहीं। और ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब बेसिक से बनाना चाहते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए यहाँ पर, और इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 20 140। अब यहाँ पर इसको 14 5 14 6 84, 14 7 98, यहाँ पर 14 7 98 लगाइए, 9 1 ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 140, ये 9 ये 4 ये 9, ये आपका आ जाएगा 5 59। यहाँ पर अब क्या कि जो शेष बचा उसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 999 में से शेष 59 घटाइए तो कितना हो जाएगा 0 4 99। यही जो संख्या है जो सबसे कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा,
लेकिन कह रहा है प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दीजिए। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 42 नहीं आ जाएगा। देखिए प्रोसेस से तो यही आया उत्तर। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 34 नंबर सवाल है। एक गांव की जनसंख्या 12,500 है, जिसमें 40% जनसंख्या साक्षर है, कितनी जनसंख्या निरक्षर है। ये 34 नंबर सवाल है। कुल जो है गांव की जनसंख्या कितना है, 12,500। इसमें से कहा है कि 40% साक्षर है, तो बताइए कितना निरक्षर होगा। 40% जब साक्षर है तो यानी 100 में से 40 साक्षर है, तो 60 साक्षर नहीं होगा। यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60%, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100, इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 12 6 72, और 3 75, और यहाँ पर 0, यानी कि इतना जो जनसंख्या है वो निरक्षर है। ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 35 नंबर सवाल है। एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है एवं भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। पानी के टैंक की गहराई बताइए। यहाँ पर कहा है एक आयताकार टैंक है, इस प्रकार का घनाभ टाइप का बना हुआ है। ये टैंक है इस तरीके से, ये टैंक, इसमें पानी भरा हुआ। तो इसका जो गहराई है, ये जो हाइट है, ये पता करना है कितना है इसमें पानी। लेकिन कहा है यहाँ पर जो इसमें जो पानी जो है, इसका वॉल्यूम जो है 2.6 मीटर घन मीटर है, यानी मीटर क्यूब है। तो बताइए इसका गहराई, टैंक की गहराई क्या है, मीटर में हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर दिया गया 6500 सेमी स्क्वायर, और हमको जो है पूछा गया है इसका हाइट। तो याद रखिए, अब आधार के क्षेत्रफल में अगर हम हाइट से गुना करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। इसका आयतन क्या होता है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई तो क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें हम h से गुना करेंगे तो ये आयतन के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर आयतन दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे h गुना, सब अभी सेंटीमीटर माने हैं, तो यहाँ पर 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2.6 मीटर क्यूब है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। देखिए मीटर क्यूब है तो यहाँ पर करेंगे हम 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तभी ना सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से कट जाएगा, और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो कितना 10, 1 जीरो 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो 2 3 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 और 13 5 65, काट लीजिए 5 से, तो 5 दूना 10, क्या बच गया 2 दूना 4, यानी कि 400 इसका जो है सेंटीमीटर बच गया। ये h का मान आ गया, तो h बराबर कितना आ गया 400 सेंटीमीटर गहराई है। तो इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो 100 से भाग दीजिएगा तो मीटर में आएगा, यानी 4 मीटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इसका गहराई है जो कितना है 4 मीटर। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट तो आपको करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।